लोकतंत्र व्यवस्था के हैं ये नींव और भाव, युक्त तो होते हैं जिनसे शासक उन्हें कहते हैं चुनाव। मैं सिद्धि तिवारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की छात्रा, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज यहाँ मतदान दिवस के अवसर पर आप सभी को अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो आप मुझे क्षमा करें। जन जन को जताना है, मतदाताओं को जगाना है। हमारा मत ही हमारे भविष्य का निर्णायक है। हमारी उंगलियों में इतनी ताकत है कि हम अपने देश के पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। आज का युवा जो मतदान करने योग्य है, जो मतदान दे सकता है, अपनी सरकार को चुन सकता है, उसे घर से बाहर निकलना चाहिए, मतदान करना चाहिए, मतदाताओं में योग देना चाहिए। क्योंकि किसी भी शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये आवश्यक है कि हम ऐसे जनतंत्र की संगठन करें जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार हो। और इसीलिए हमें घर से निकलना चाहिए और मतदान करना चाहिए। परंतु आजकल तो मतदान के अवसर पर दिए गए अवकाश में लोग कहीं घूमने चले जाते हैं। और तो और हमारे देश की कानून प्रणाली इतनी दूषित हो चुकी है कि किसी भी चुनाव में फर्जी मत डालना, थोड़े से पैसों के लिए अपने मत को ही बेच देना, अपने वजूद को ही बेच देना। कद्र करो हर चीज की, क्योंकि 5 साल हमें इन्हीं के साथ, ऐसे ही नेताओं के साथ बिताना है। ऐसे नेता जो कि क्या जरूरत, जो हमारे जरूरत के समय हमारे साथ ही नहीं खड़े हों। इसलिए कद्र करो हर चीज की, क्योंकि बिना जरूरत के तिजोरी में पड़ा फूल भी हमारे किसी काम का नहीं आता। क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे आने वाला नेता कैसा होना चाहिए, वो हमारे साथ कैसा डील करेगा, उसकी प्रवृत्ति कैसा होगी, वो हमारा नेता बनने लायक होगा भी कि नहीं। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह शासक का उदाहरण लें, जहाँ पर आम आदमी को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का, तो क्या आप अपनी मर्जी से वो सांस तक नहीं ले सकते। वहाँ के रक्षा मंत्री को केवल इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो अपने राजा के सामने सो गया था। और हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या हो जाता है, यदि मैं एक वोट नहीं दूंगा तो कौन सी बड़ी पहाड़ टूट जाएगी। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि 2014 में एक ऐसा चुनाव हुआ जहाँ पे एक ऐसी पार्टी जीती जो 30 वर्ष पहले केवल 2 सीटों से जीती होगी। आपको इससे अनुभव हो जाएगा कि एक वोट कितना मायने रखता है। ऐसी सोच रखने वाले लोगों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगी, नजरिए बदलो, नजारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जब मतदाता होंगे जागरूक मतदान के प्रति, तो राजनेता अपने आप बदल जाएंगे। आज मैं ये एक और पंक्ति कहना चाहूंगी कि स्वच्छ मन से योग दो, मतदान का सही प्रयोग करो। क्योंकि आज हमें जरूरत है कि हम देश को विकसित करें, अपने देश को सही दिशा की ओर ले जाएं। आज से मैं 1 वर्ष बाद मतदान करने योग्य हो जाऊंगी और मैं उसी नेता को वोट दूंगी जो शिक्षित हो। हाँ, नेता बनने के लिए शिक्षित होना अनिवार्य तो नहीं, पर आवश्यक जरूर है। क्योंकि इस शिक्षित व्यक्ति की नैतिक में उदारता, दया और निस्वार्थ प्यार अपने देश के लिए ये होना बहुत ही आवश्यक है। आज हमारे देश में ये बहुत ही आवश्यक है जो हमारे देश के विकास के लिए हो। वो नेता, शिक्षित नेता जो हमारे देश को एक अच्छे और विकसित मार्ग पर ले जाए और प्रगति के पथ पर अग्रसर करे। बस मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक पंक्ति और बोलना चाहूंगी, लोकतंत्र केवल एक वोट देने का अधिकार ही नहीं, अपितु हमारी गरिमा में जीने का एक अधिकार है। धन्यवाद।